हाय एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज एपिसोड थोड़ा सा लेट हो गया, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो टाइम रखा गया था उसी टाइम पे एपिसोड आपके लिए आए, ताकि आपको ज़्यादा इंतज़ार करना ना पड़े। कई बार ऐसे तकनीकी चीज़ें हो जाती हैं, मगर हम कोशिश करेंगे कि टाइम से जो है वीडियो आए। तो इसके लिए आज मैं आपके जो ऑडियो रेगुलर सुनाऊंगा, तो चलिए सुनते हैं आपके ऑडियोज। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड तो सुपर डुपर हिट रहा। बेशक अनुपमा का सपना ही था, बट मान फैंस को खुश कर गया। मान का रोमांस माइंड ब्लोइंग था, उसके तो क्या ही कहने। इसीलिए हमें मान बहुत अच्छे लगते हैं, इनके जैसा और कोई भी नहीं है। इतने टाइम बाद अनुपमा को अपने अनुज का मुंह साफ करते देख, वो भी अपने पल्लू से, बहुत सुकून मिला अनुपमा को। पति पत्नी की मीठी नोकझोंक देखने को मिली। दोनों की शायरी बहुत लाजवाब थी। कितने अच्छे लगते हैं दोनों जब साथ होते हैं। इस हालत में भी अनुज को अपनी अनु की हाथ की मिठाई बहुत अच्छी लगी, जो कभी भी अपने अनु के हाथ का स्वाद नहीं भूल सकता। उधर आज बालाजी और बच्चों को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगा। फिर गेंद का इंदिरा जी को लगना और बालाजी का पकड़े जाना, बहुत मज़ा आया देखकर बच्चों की शरारत। उधर नंदिता आशा से बात कर रही थी, तभी पीछे से उसका पति आकर आशा को उठाकर भाग जाता है। वो तो तपिश ने आकर ऐसा होने से बचा लिया। कैसा पिता है जो अपनी बेटी को ही शराब बोलता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे घटिया लोगों को। बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं, बट इन जैसे लोग कहाँ समझते हैं। आजकल तो बेटे उतनी सेवा नहीं करते जितनी बेटियां करती हैं। पता नहीं लोग बेटियों को क्यों बोझ समझते हैं। अभी तो बाला और तपिश ने इसको जेल के दर्शन करवाए हैं, बट बाद में ये बदला लेने के लिए ज़रूर आएगा अनुपमा से, जो कि नंदिता ने भी कहा कि वो वापस आएगा। कोई बात नहीं, अनुपमा संभाल ही लेगी। अनुपमा की कहानी भी तो माँ पर ही है, और वो एक माँ को इंसाफ ज़रूर दिलवाएगी। डिम्पी की बात करो तो वो इतनी जल्दी बदल जाएगी, सोचा नहीं था। कैसे टीटू के साथ बर्ताव करती है। अगर तुम्हें पैसा ही चाहिए था, इतने ऐशो आराम चाहिए थे, तो क्यों की टीटू की ज़िंदगी ख़राब। ना उसे पति का सुख मिल रहा है, ना उसे एक पिता का। बहुत बुरा किया इस डिम्पी ने टीटू के साथ। टीटू अच्छा हो तो इस घटिया डिम्पी को छोड़कर चला जाए। यहाँ रहकर उसे मिल भी क्या रहा है बेइज्जती के सिवाय। बहुत पछताएगी डिम्पी एक दिन, जब टीटू इसके हाथ से निकल जाएगा। मीनू का आज देखा तो बहुत अच्छा लगा कि वो विदेश में भी रहकर भारत के संस्कार नहीं भूली। बड़ों का आदर सत्कार करना जो देखकर बहुत अच्छा लगा। बाकी तो सब बच्चे अनुपमा के बिगड़ेल बदतमीज बना दिए हैं, जो कि बड़ों की इज्जत तो छोड़ो, उनके मन में 1% भी प्यार नहीं है बड़ों के लिए। बहुत अच्छी जोड़ी बनेगी इन दोनों, सागर और मीनू की, जो कि दोनों के दिल अपनी भारत की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। मीनू का अनुपमा से मिलना बहुत बहुत अच्छा लगा। दोनों का माँ बेटी जैसा प्यार देखकर दिल खुश हो गया। बट अनुपमा के जो पड़ोसी हैं, उनसे ये खुशी देखी नहीं गई। कैसे माँ बेटे जल भुन रहे थे। ये सब देखकर जिस माँ बेटे ने कभी प्यार की अहमियत नहीं समझी, वो कैसे देख पाते माँ बेटी का प्यार। और जो ये कल वनराज थाली फेंककर आरती का अपमान करने वाला है, ये हक इसको किसने दिया। समझता क्या है अपने आप को भगवान, कि मेरे जैसा कोई नहीं बन सकता, तुम्हारे जैसा घटिया इंसान कोई और हो भी नहीं सकता। वनराज शाह, ये घमंड तुम्हारा बहुत जल्द टूटेगा। प्री कैप देखा तो दोनों आद्या को याद कर रहे थे। अब मुझे लगता है कि आद्या को सुधारने का वक्त है, ना कि बिगाड़ने का। बहुत हो गया माँ की इज़्ज़त, माँ की बेइज्जती करना। अब माँ की इज़्ज़त करनी सिखानी चाहिए कि माँ बाप क्या होते हैं। कितने दुख में हैं दोनों, अनुज और अनुपमा। इसलिए मैंने कहा कि अब आद्या को सुधारा जाए। और आगे तो बहुत अनुपमा के सामने चुनौतियाँ आ ही रही हैं, जो देखने को मिल रही हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज जैसे ही अनुपमा अपनी पूजा करके आती है और अनु जाके उसकी थाली में से वो प्रसाद वो पेड़ा ले लेता है, और अनुपमा को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती हैं। तो वो जो मेमोरी में जो उन दोनों का सीन था, वो तो बिल्कुल
सुपर से भी ऊपर ही था। उसको देख के तो, उस सीन को देख के तो आज हमारा दिल बहुत खुश हो गया। उधर टीटू और डिम्पी में बात चल रही है, वो अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए तैयार है और टीटू डिम्पी से अपनी कुछ डिमांड रखता है, लेकिन डिम्पी ने तो आज कमीनेपन की भी ने सारी हदें पार कर दी और वो कहती है कि जो है तुम जो है अंश को सौतेला बनाना चाहती हो, इसलिए जो है मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकती। अरे भाई, मैं हस्बैंड वाइफ में तो अपने ये सब डिमांड्स तो चलती हैं। ऐसे ही तो अनुज ने भी तो अपनी इच्छा रखी थी, तो क्या अनुपमा ने उसकी इच्छा पूरी नहीं की थी? लेकिन डिम्पी को कौन समझाए। लेकिन आज बाला और बच्चों का सीन तो बड़ा ही क्यूट सीन था। आज बच्चों ने जिस तरह से बाला को उल्लू बनाया, वो तो देख के ना बड़ा मज़ा आ गया। उधर हम सोच रहे थे कि वो कोई चोर है और चोरी करने आया है, या तो आशा भवन में चोरी करेगा या वो, लेकिन वो तो सुशील निकला, नंदिता का हस्बैंड, और अब अपनी बच्ची को चुराने के लिए आया था। अरे जब तुझे उस बच्ची को रखना नहीं है, और ये कौन से सदी में जी रहा है कि बेटियां श्राप होती हैं? कि क्या इसके जैसे जो है सोच वाले पुरुष श्राप नहीं होते? अपनी सोच। और अगर बेटी ही नहीं होगी तो किसको तुम बहू बना कर लाओगे अपने घर में? अगर सबकी सोच तुम्हारे जैसी हो जाए तो किसी भी घर में कोई बेटी होगी नहीं, तो फिर बेटों की शादी करने कहाँ जाओगे? लेकिन आजकल का तो हम क्या ही बोलें, ऐसे लोगों की सोच को हम खैर बदल ही नहीं सकते। कि और उस दहेज और इसका भी वो पता चला कि दहेज के लिए भी नंदिता को वो लोग प्रताड़ित करते थे, उसे खूब टॉर्चर करते थे। और जो है अनुपमा कहती है कि एक औरत लाचार हो सकती है, लेकिन एक माँ कभी लाचार नहीं हो सकती। और इतने में वो टीटू आकर, जैसे वो लेके भागने लगता है सुशील आशा को लेकर, लेकिन टीटू आके उसको बचा लेता है। और बाला और ये सब मिलके उसको उसमें वहाँ ले जाते हैं, थाने ले जाते हैं और कहते हैं कि हम इसको ना जेल में डलवा कर आएंगे। और वो कुछ उल्टा सीधा बोलता है कि तो नंदिता उसको करारा थप्पड़ मारती है। यह सीन भी आज का काफ़ी अच्छा था। लेकिन क्या हम वो टीटू जब आशा को हाथ वो करता है तो उसकी वो उंगली पकड़ लेती है, और जो है उधर वो मीनू और सागर रिक्शे में आ रहे हैं, और वो कोई उसको मिलता है तो वो उसको अपने साथ बिठा लेती है। और वो उसको तब ये पता चलता है कि सागर जो है लॉयर है। और इतने में खैर वो मीनू घर वहाँ आती है, और उधर वो सब उसकी आरती की तैयारी कर रहे हैं। उधर बा भी इधर से उधर घूम रही है और कहती है कि आज तो मैं एक तो जगह बैठ नहीं सकती, जब तक मीनू घर नहीं आ जाती तब तक तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं शांति से नहीं बैठूंगी। और जो है हमने देखा कि वो बीच में खैर वो तो अपने अलग अलग ही सीन है कि वो अपने पानी पूरी खा रही है और वो बड़ी खुश है। और वो हमने देखा कि वो अनुज नहीं सॉरी ये सब लोग वो बा जो है बालकनी में खड़ी, इतने में मीनू वहाँ आती है और बड़ी खुश हो जाती है कि मीनू आ गई। और वो कहते कि आरती का थाल तैयार करो, और वो जब तक नीचे आते तब तक वो मीनू जो है वो मामी मामी चिल्ला के उसके गले लग जाती है। और जो है वो मीनू कहती भी कि अभी रास्ते में मैं कान्हा जी से यही प्रार्थना करी थी कि मुझे मामी से मिलना है, और देखो कान्हा जी ने मेरी ये विश भी कितनी जल्दी पूरी कर दी। और
वो उसकी खूब खुश होते हैं। और लेकिन उधर वनराज और उन सब के चेहरे लटक गए हैं। अरे ये भी तो सोचो कि जब अनुपमा, अगर अनुपमा ही नहीं होती तो ये मीनू को कौन पालता, क्योंकि डॉली तो नौकरी करती थी, वो सबका हालचाल भी पूछती है और अपना वो सब कुछ करती है। रिकैप में हमने देखा कि अनुज जो है आद्या की तस्वीर को देख रहा है और वो कह रहा है कि कुछ भी जो कुछ कह रहा है, तो अनुपमा तब वहाँ आती है, कहते हैं कि हम अपनी आद्या को अब हम ढूंढ ही निकालेंगे, अब चाहे जैसे भी हो। तो जो है वो जैसे वो उसको कीड़ो कीड़ो करता था, तो जहाँ तक है कि थोड़ी बहुत उसकी अब याददाश्त या जो उसके सोए जज्बात थे वो थोड़े अब जागे हैं। और आज का एपिसोड कुल मिला के था तो बहुत अच्छा, लेकिन ये वनराज कभी भी नहीं सुधरने वाला। जिस तरह से आज वो गुस्से में अनुपमा को घूर रहा था, जैसे कि बस उसका बस चले तो अभी के अभी ही वो अनुपमा को इस मोहल्ले से क्या, इस आशा भवन से तो क्या, इस दुनिया से ही वो बाहर निकाल दे। क्या, लेकिन उसके चाहने ना चाहने से तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नमस्ते अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना के नमस्ते। एपिसोड की शुरुआत अच्छी थी। अनुपमा की आरती की थाल से हिचकते हुए पेड़ा उठाकर अनुज खाता है और अनुपमा अपने पल्लू से अनुज का मुंह पोंछते हुए फ्लैशबैक में जाती है, जहां मान का प्यारा सा मूवमेंट और दोनों की मीठी सी नोकझोंक, अनुज का शैतानी के साथ पेड़ा उठाना और अनुपमा का अधिकार के साथ मना करना मन को गुदगुदा गया। लेकिन जब वापस हकीकत में आते हैं तो अनुपमा अनुज से कहती है कि चाहे कोई अधिकार मत देना, लेकिन आंचल से चेहरा पोंछने का अधिकार मेरे से मत लेना। अनुपमा इन छोटे छोटे प्यार के पलों में भी जीना चाहती है जिसमें अनुज के साथ अपनापन हो। उधर ऑटो में सागर का मीनू को प्यार से देखना और मीनू का टोकना अच्छा लगा। सागर और मीनू का दिल एक सा है, तभी तो एक बेसहारा मजबूर महिला को ऑटो में बैठाते हैं। तभी मीनू को पता चलता है कि सागर लॉयर की पढ़ाई कर रहा है और तभी मीनू की नज़र गोलगप्पे की तरफ, और मीनू बहुत प्यार से, यानी अपने बिछड़े प्यार से, यानी गोलगप्पों को खाती है। ये पानी पूरी चीज़ ही ऐसी है, हर एक के मुंह में पानी आ ही जाता है। उधर छोटे छोटे बच्चों के साथ बाला शेट्टी क्रिकेट खेलते हैं और इंदिरा जी आती हैं और बालाजी का ध्यान हटता है और वो आउट हो जाते हैं। तभी अंश की बैटिंग और बॉल लगता है इंदिरा जी को। बच्चे छुप जाते हैं और बालाजी को इंदिरा जी की चिंता हो जाती है। नटखट बच्चों के साथ बाला शेट्टी के सीन से हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ ही गई। उधर शाहू से मीनू का इंतज़ार हो रहा है और बाघ कुछ ज़्यादा ही एंग्जाइटेड हो रही है मीनू से मिलने के लिए। तभी डिम्पी का फ़ोन आना और तपिश का डिम्पी के पास जाकर बात करना। जहां तपिश को डिम्पी का साथ चाहिए और मीनू का इंतज़ार करना उसकी प्राथमिकता, वहीं डिम्पी को सोशल मीडिया वीडियोस में ही इंटरेस्ट रह गया है। डिम्पी के ऊपर बिल्कुल बनराज का साया पड़ गया है। ना तो बनराज ने अपने जीवन साथी की कदर की, ना तोशू ने और ना पाखी ने, और अब डिम्पी भी वही कर रही है। टीटू को एक बेटी चाहिए, लेकिन डिम्पी मना कर देती है अंश का हवाला देकर। अरे डिम्पी, तुमसे ज़्यादा तो टीटू को अंश की फ़िक्र है, वो उसको अपना बेटा समझता है। पता नहीं डिम्पी की ममता प्यार इतना कमज़ोर कैसे निकला कि नोटों की चमक और सोशल मीडिया की रंगीनियाँ उस पर भारी पड़ गईं। उधर आश्रम में नंदिता जी अपनी आशा बेटी से बात करते हुए पालने में झुलाती हैं और उनके मुंह फेरते ही नंदिता का पति आशा को पालने से उठाता है और नंदिता सबको हेल्प के लिए बुलाकर उस आदमी को रोकती है। वो आदमी भागता है और टीटू उसको पकड़ता है और बच्चा छीनकर नंदिता को दे देता है। तभी वो आदमी अपनी कड़वाहट उस मासूम बच्ची और नंदिता पे निकालता है और अनुपमा को इसके लिए दोषी बताता है।
लो, एक दुश्मन और आ गया अनुपमा का, और वो लड़की को दुनिया का श्राप बोलता है। शायद वो भूल गया कि जिस माँ की कोख से वो पैदा हुआ था वो भी लड़की ही थी। आज के मॉडर्न समाज में भी ऐसी विकृत प्रवृत्ति वाले आदमी हैं जो लड़की को श्राप समझते हैं। कुछ लोग तो माँ के गर्भ में ही लड़की को मरवा देते हैं। अरे, जब लड़की ही पैदा नहीं होगी तो समाज में माँ, बहन, बेटी जैसे रिश्ते कैसे होंगे। नंदिता उसकी गंदी बातों को सुनकर थप्पड़ मारती है और बालाजी उसको पुलिस में ले जाती हैं और टीटू को नंदिता थैंक्स बोलती है। यहाँ अनुपमा नंदिता को हिम्मत देती है और कहती है कि एक औरत डर सकती है लेकिन एक माँ नहीं डर सकती। तभी तपिश का उंगली नंदिता की बेटी कस के पकड़ती है और अनुपमा कहती है कि अगर बच्चा किसी बड़े की उंगली पकड़ लेता है तो उस इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। तो क्या तपिश की और डिम्पी की ज़िंदगी बदलेगी? मुझे लगता है कि बेटी की चाह में तपिश आशा के पास अक्सर खेलने आएगा और डिम्पी टीटू पर नंदिता को लेकर इल्ज़ाम लगा सकती है और आग में घी डालेगा बनराज, क्योंकि वो तो टीटू को डिम्पी की ज़िंदगी से निकालना ही चाहता है। और एक बार डिम्पी की ज़िंदगी से टीटू निकल गया तो डिम्पी बहुत पछताएगी। लेकिन टीटू ने सच्चा प्यार किया है डिम्पी से, शायद वो डिम्पी और अंश को ना छोड़े। उधर मीनू सागर के स्कूटर से उतरती है और बा सबको खुशी से बुलाती है, लेकिन मीनू अनुपमा को देखते ही मामी कहकर अनुपमा के गले लग जाती है। सच में ऐसा लगा जैसे माँ बेटी मिल रही हों। और सागर परेशान कि मैं मीनाक्षी की जगह मीनू को ले आया। और उसी समय बनराशा की फैमिली के चेहरे इस सीन को देखते ही उतर जाते हैं। मुझे एक लाइन याद आ गई। गाड़ी में लिखा होता है कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। मीनू का अनुपमा का पल्लू पकड़कर घूमना और बनराज और बा का गुस्से में तमतमाना। कल देखते हैं बनराज और लीला का घटियापन किस सीमा तक जा सकता है। उधर प्री कैप में अनुज और अनुपमा आद्या की तस्वीर, जो शायद अनुज ने दीवार पर बनाई है, अपने अपने दुख दर्द का इजहार कर रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं मिलने की। आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड नवीन जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। यूँ तो कई लोग हमें जानते हैं पर वो हमें समझे भी जरूरी तो नहीं। कई लोग कहते हैं हमें दोस्त अपना, पर सब दोस्ती निभाएं जरूरी तो नहीं। यूँ तो ये ज़िंदगी हमें मिलाती है इस सफ़र में कई लोगों से, पर वो सब उम्र भर हमारा साथ निभाएं जरूरी तो नहीं। मैं सभी का हूँ ये राज तो सब जान गए, मगर मेरा कौन है ये सवाल मुझे सोने नहीं देता। अपना शौक़ अपने दम पर पूरा करो, बाप के दम पर तो सब उड़ते हैं। रहने दो कुछ खामियां भी जनाब, ज़्यादा संस्कारी बनोगे तो जीने का मज़ा ही नहीं आएगा। आज का एपिसोड देखा। मीनू के लिए ही आरती की थाली तैयार की अनुपमा ने। थाली से अनुज ने अपनी पसंद की मिठाई खानी शुरू की। अनुपमा खुश। अनुज को मिठाई बहुत पसंद आई। अनुपमा पुराना सोच रही है। अनुज चुपचाप मिठाई उठा ले गए। पेड़ा वापस कहाँ से मिलेगा, वो तो खा गए। रोमांस करते करते अनुपमा ने पेड़ा ले लिया, पर अनुज ने अनु के हाथ से ही पेड़ा खाया। क्या शायरी है, वाह अनुज, तुम कब शायरी शुरू करोगे? मिस करती हूँ तुम्हारी शायरी को। अनुज कई पेड़े लेके चला गया। अनुज सारे हक तुम्हारे ही तो थे, पर उनसे दूर होती चली गई तुम। सागर मीनू को प्यार से देख रहा है, पर मीनू ने टोक दिया। ऑटो के सामने सविता जी का आना और सागर गया सविता जी के पास और सविता जी को भी ले आया, ऑटो में बैठा दिया। मीनू सुनकर रह गई कि सागर एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है। बच्चों और बाला की बातें अच्छी लगी। बच्चे बाला के साथ मैच खेल रहे हैं। अब तो बाला को आउट होना ही था। इंदिरा को जो देख रहे थे बाला इंदिरा को लगी, बॉल इंदिरा को लगी अंश से, पर बच्चों ने बैट बाला को पकड़ा दिया। मीनू ने अचानक से ऑटो रुकवाया और भागी पानीपुरी की तरफ। इतना खुश मीनू पानीपुरी देखकर।
मीनू को पानी पूरी पसंद और सागर को मीनू पसंद। बा तुम इंतजार करती रहो और मीनू अनुपमा के पास चली जाएगी। वाह डिम्पी, तुम्हारे तो क्या ही कहने हैं। इवेंट्स के फ्रेंड्स के पास जाने को तैयार, पर उसको मीनू की कोई परवाह नहीं। डिम्पी को टीटू की बातें समझ में नहीं आ रही हैं। डिम्पी कितना बकबक करती है, उसको टीटू के इमोशंस की कोई परवाह नहीं है। डिम्पी इतनी बदतमीजी से बात कर रही है, पर टीटू तुम कब तक इन सब बातों को इग्नोर करोगे। टीटू ने अपने मन की बात कह दी कि एक लड़की होनी चाहिए। उस पर डिम्पी देखो अंश को सौतेला बेटा बोल रही है। छी डिम्पी, तुमसे उलझन होती है ऐसी बातें सुनकर। डिम्पी ने साफ मना कर दिया कि मुझको दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। मजा आया टीटू डिम्पी के पीछे भागने का नतीजा देखा। आशा का पिता आ गया, आशा को लेकर भाग रहा है, पर टीटू ने उसको पकड़ लिया और बच्चा छीन लिया। अनुपमा ने आशा के पिता को सजा देने का हक नंदिता को दिया। शाह हाउस वाले कम थे अनुपमा को कोसने को, तो ये आशा का पिता भी आ गया अनुपमा को गलत बोलने। लड़की को दुनिया का सबसे बड़ा श्राप बोल रहा है सुशील। ठीक किया नंदिता ने सुशील को थप्पड़ लगाया। सुशील को पुलिस के हवाले कर दिया गया और नंदिता अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान हो रही है। हमको लगा आज की आगे चलकर डिम्पी और तपिस तो अलग होंगे ही, और तपिस की शादी शायद नंदिता से हो। ये मेरा अपना सोचना है। अनुपमा ने मीनू को देखा और मीनाक्षी समझकर नमस्ते कर रही है, पर मीनू ने मामी बोला तो अनु समझी ये मीनू है। मामी कहकर अनु के गले लग गई। शाह हाउस वाले सब देखते रह गए। बा फुंकार मार रही है दोनों के प्यार को देखकर, और प्री कैप देखा। अनु अनुज दोनों परेशान हैं और इस उम्मीद पर कि एक दिन छोटी मिल जाएगी। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Morning Anju ma'am, Naveen sir and good morning to all my lovely friends. Thank you so much जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं मीनाक्षी टक्कर आने वाली है, जहाँ अनुपमा उनके लिए आरती की थाली तैयार किया है, जहाँ पेड़े की नज़र अनुज को पेड़े की नज़र जाती है, जहाँ वो पेड़ा लेके एक के बाद एक खाने लगता है, जहाँ इनकी पुरानी रोमांटिक सीन्स याद आती है। अच्छा लगा वो सीन देख के। यहाँ सागर मीनू को जहाँ लेके आ रहा है, वहाँ सागर का बिहेवियर मीनू नोटिस करती है, जहाँ वो एक बुज़ुर्ग उसके गाड़ी में के नीचे आने ही वाले थे, जहाँ वो उन्हें पहचानता भी है और गाड़ी रोक के उन्हें ऑटो रिक्शा में बैठा के उन्हें जहाँ उन्हें जाना चाहिए है वहाँ वो पहुँचाना चाहता है, पर हिचकिचाता है। जहाँ मीनू बेटी है तो मीनू कहती है कि यहाँ जगह है, उन्हें भी लेके आइए। जहाँ मीनू को पता चलता है कि सागर लॉ की पढ़ाई कर रहा है और अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ऑटो भी चलाता है। यहाँ मीनू के बारे में भी सागर को पता चलता है, जहाँ उसे अपनी मीनू की पहली प्यार जहाँ अजीब लगता है उसे, जहाँ पानी पूरी उसे बहुत पसंद है मीनू को, जो वो बहुत एंजॉय करके पानी पूरी खाती है। इन दोनों की आपस में एक दूसरे का थोड़ी बहुत जानकारी नोटिस कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे का स्वभाव का पता चल रहा है। जहाँ यहाँ शाह हाउस में एज़ यूजुअल बाक परेशान है, मीनू अब तक आई नहीं है और उनकी घुटनों का दर्द अभी भी वैसे ही है, जहाँ वो लंगड़ाती चल रही है। जहाँ बच्चे उन्हें कहते हैं कि आप भी दादी की तरह ही चल रही हो।
बा को अभी इतने सारे लोग होते हुए भी कोई भी नहीं है। बा को उनके घुटनों को मालिश करके उनके पैर दबाओ, जो काम अनुपमा सालों भर करती आती रहती थी। यहाँ टीटू अपनी मन की बात कहता है डिम्पी से, जहाँ वो चाहता है कि अंश को एक बहन हो पर डिम्पी उसे साफ साफ मना करती है। जहाँ उसे अपनी अभी सोशल मीडिया और मेकअप और अपनी फिगर के बारे में ही वो सोच रही है, जहाँ वो अपने बेटे के अंश के भविष्य के बारे में भी नहीं सोच रही है, जहाँ उसे ये ख्याल भी नहीं है कि जिस टीटू ने इतना सब कुछ सहते हुए, सब शर्तों के मानते हुए सिर्फ उसके और अंश के लिए घर जमाई बन के आके रुका है, उसका भी वो बार बार इंसल्ट और उसका प्यार का अपमान कर रही है। डिम्पी पहले से वैसे ही है, पर उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, जहाँ कोई ना कोई उसे पहले ही मिल जाता है सहारा देने के लिए। कल अगर वनराज का फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो और वो रास्ते पे आ जाए, फिर भी डिम्पी सेफर साइड में रहेगी, क्योंकि टीटू का जो कुछ भी है वो डिम्पी का ही है। टीटू का मन की बात कहते हुए जहाँ डिम्पी मना करती है, वो निराश हो जाता है। टीटू को अभी कम से कम उसे थोड़ी बहुत ब्रेक की ज़रूरत है, जहाँ उसे अपनी करियर में कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि उसकी प्यार की कदर यहाँ किसी को भी नहीं है। तो उसे भी थोड़ी बहुत दूरी रखनी चाहिए, तभी शायद डिम्पी को थोड़ी बहुत अकल आ जाए। यहाँ आशा भवन में एक शख्स जो आता है, जो नंदिनी का पति है, जहाँ वो बच्चे को आशा को चुरा के लेने जाने वाला था, जहाँ नंदिनी देख लेती है और उसकी सोच की तो दाग देनी चाहिए। इस ज़माने भी किस तरह की घटिया सोच है नंदिनी की पति की, जहाँ वो कहता है बेटियों शाप होती हैं, लड़कियों तो लड़के से भी सब चीज़ में आगे रहती हैं, पढ़ाई से लेके बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट में रहती हैं। किसी बात में लड़कों से पीछे नहीं हटी है आजकल के ज़माने में, जहाँ वो पायलट भी है, जहाँ वो क्रिकेट का भी खेल खेलती हैं। पर इसकी सोच की तो क्या बोले, जहाँ वो बेटियों को इस तरह से कह रहा है कि बेटी मुझे नहीं चाहिए थी, जहाँ वो फिर एज यूजुअल अनुपमा को ही दोष देता है कि आपने ही इसे ये सब कुछ सिखाया है। जहाँ वो बच्ची को लेके जाने वाला रहता है, जहाँ टीटू आके उसे रोक लेता है और शेट्टी उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। यहाँ आगे की प्रीकैप में कल की प्रीकैप में दिखाएंगे, जहाँ मीनू यहाँ आती है अनुपमा को अचानक से देख के बहुत खुश हो जाती है। वो अनुपमा को पहचान लेती है और बहुत ही खुश होती है, जहाँ दोनों पुरानी बात याद करते हैं। यहाँ
ये देखते हुए वनराज और बाघ को बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है कि मीनू सबसे पहले उसे जाके मिली है। जहाँ वो आगे अनुपमा को ही दोष देंगे कि जानबूझकर अनुपमा ने सागर को भेजा है मीनू को लेके आने के लिए, जहाँ उन्हें पता नहीं है कि वो तो मीनाक्षी ठक्कर को लेने के लिए गया था। आगे की ट्रैक देखेंगे, कल की ट्रैक, जहाँ वनराज की बदतमीज़ी की हद पार हो जाएगी, जहाँ वो आरती की थाली फेंक देता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड मॉर्निंग अंजू दीदी, नमस्ते, प्रणाम। नवीन सर आपको भी। आज का एपिसोड देखा, काफ़ी हद तक बहुत पसंद आया। सच में आज बहुत अच्छा लगा देखकर, काफ़ी हद तक अच्छा लगा देखकर। अनुज का जो पूजा करके अनुपमा आती है और अनुज का पूरा जो मीठा रहता है वो पेड़ा उठा के लेके जाता है और अपने पल्लू से उनके गाल को छूती है, तो वो कान्हा जी से बोलती है कि सब कुछ चला जाए, सब कुछ चल जाए, लेकिन अनुज के ये छोटा छोटा सा जो मूवमेंट है वो प्यार मुझसे मिलते रहे, वो मुझसे दूर ना जाए। तो अब अनुपमा जी आपको समझ में आ गया ना कि दूर और पास का मतलब क्या होता है। आद्या ने आपको बहुत सारी बातें मानती गई। आप उसी समय आद्या की बात को ना मानते हुए आप उनके साथ यूएस चली जाती तो आज ये कांड ही नहीं होता। पर बोलते हैं ना, कुदरत का खेल कुदरती जाने। तो वही हालत है कि जब कुदरत ही चाहते हैं कि आप को नहीं जाना है और केंजल का मनाना, वहाँ पे देविका का मनाना और बीच में एक्सीडेंट होना और आद्या का घर छोड़ के जाना, तो नेचुरल दिखाया। क्योंकि कभी कभी हम लोग जो चीज़ चाहते हैं ना वो कभी कभी नहीं होता है, नहीं होता है। और अच्छा लगा कि आशा को मतलब बचाते हैं टीटू उसके अपने रियल डैड से, और रियल डैड बोलते हैं कि बेटी ही सबसे बड़ी, मतलब आजकल के जो बिहेवियर नहीं है क्या कि बेटी क्यों हुई, बेटा हो जाना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं सोचता है कि ये बेटी अगर नहीं होती तो आगे का वंश कैसे चलता। हर मर्द की एक ही कहानी है, हर परिवार में एक एक कहानी है। हर परिवार में मीन्स कि 199% श्योर मैं बोलूँगी कि आजकल के लोग यही सोचते हैं कि बेटा हो जाए। गांव हो या घर के बड़े लोग जो उनके परवरिश होता है, वो लोग यही चाहते हैं कि पहला एक बेटा हो जाए, फिर बाद में एक बेटी हो तो बात अलग है। लेकिन क्या बड़ी बेटी अपना घर नहीं संभाल सकती? सब संभालती है। और टिट्टू का बचाना, आशा का उंगली पकड़ना, वो सबसे बेटर एंड बेस्ट लगा। और डिम्पी का सेकंड बच्चे की जब बात आई तो सतौलापन जब बोलना, तो मैं एक भी चीज़ पूछना चाहती हूँ डिम्पल से। डिम्पल सारी औरतों को तो नहीं पूछ सकती, लेकिन डिम्पल से पूछना चाहती हूँ कि आपको सतौलापन अगर बोला जाता है समर के टाइम जब शादी कर रहे थे आप, और उसी समय आप उसके घर में रहते थे कपाड़िया हाउस में, तो अनुज ने तो कभी भी आपको स्टेप नहीं माना। जैसे छोटी को बेटी माना वैसे आपको भी बेटी माना था। कभी भी वो तो पाखी को भी बेटी मानता था। तो स्पेशली उस समय सतोलापन नहीं आया। पाखी अनुपमा की बेटी थी, छोटी अनु माया की बेटी, उसको अडॉप्ट करके लाया गया था, उसे भी बेटी माना। यहाँ तक कि तुम्हारा मोलेस्टेड हुआ था उस समय भी तुमको बेटी माना। इसका मतलब तो तुम्हें अपने आप पे तुम तो खुद सतोली हो, जो अपने माँ बाप की नहीं हो पाई, जो अपने पहले पति की नहीं हो पाई, जो सेकंड वाले पति जो इतना अच्छा पति था उसे तुम परिवार के साथ रहने नहीं दी ढंग से, तो तीसरे पति जब तुमको मिला उसमें भी तुम्हारा कुछ नहीं हो पाया। तो इसका मतलब तो यही है कि खुशियाँ तुम्हारे झोली में आता है, लेकिन उस खुशियों को तुमको अपने झोली में लाना तो दूर की बात है, पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। थोड़ा दिन अनुज आएंगे, अनुज मेरे पापा हैं, अनुपमा मेरी मम्मी है। और कल का एपिसोड जो मैंने देखा है कि कल तो मैं दे नहीं पाई थी, कि सबसे ज़्यादा ख़राब लगा कि पापा तो अब पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने जा रहे हैं अनुज जी का। वो ऐसे ही डिजर्व करते हैं, कहीं हमारे बच्चे को कुछ ना कहे। आज आपको अपने बच्चे की बात कहाँ से आई? नहीं आनी चाहिए अपने बच्चे की बात, क्योंकि आप उस तरह का डिजर्व ही करती हैं। अंश को अनुज कुछ करेगा,
और यहाँ तक कि अनुपमा कुछ करेगी? अनुपमा की तो जान है वो, समर की जान है वो। जब वो समर की जान है वो, तो सोचो अनुपमा की तो पोता है वो कैसे करेगी? और अनुज समर को अपना बेटा मानता था और मानता है। अभी वो माइंड स्टेबल नहीं है, माइंड स्टेबल होने के बाद भी समर का एहसान कभी नहीं भूलेगा वो अभी भी उस चीज़ के लिए गिल्ट में रहता है। तो कैसे आप सोच लिए ये चीज़ कि पापा, जिसे आप पापा कहती थी, उसे पापा तो दूर की बात है, जब वो प्रॉब्लम्स में है तो बेटी का फर्ज तो निभाती है आके। वो तो हुआ नहीं आपसे। ठीक, आपको टीटू बोला कि तुम बहुत सेल्फिश हो गई आजकल, अपने बारे में सोचने लग गई, ना मेरे बारे में, और अंश को तुम बिगाड़ रही हो। ऐसे ही पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो माँ बाप अपने बच्चों को रोकते नहीं है गलत करते हुए, वही बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। ये माँ बाप की भी गलती होती है और बस बच्चे की भी गलती होती है, बच्चे बात नहीं मानते। और बैट बॉल वाला खेलना, बालाजी का देना, उनको पनिशमेंट देना कि हाँ मेरे साथ एक बार बॉल और खेलना पड़ेगा, तो वो चीज़ देखकर अच्छा लगा। बच्चे लोग उस मतलब आशा बाबा में पैर तक नहीं रख पाते हैं। कारण ये है कि वो अनुपमा जी का है, आशा भवन अनुपमा रहती हैं, इस वजह से वनराज का तो मानना पड़ेगा, अपने बच्चों को तो बिगाड़ के रखा है, पोता पोती और द्विता द्विती को भी बिगाड़ के रख दिया। आई कैन बिलीव इट। अरे वनराज का कम से कम सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ। अब यहाँ तक कि अभी मीनू आ रही है, तो मीनू ऑटो में बैठ चुकी है, मीनू बारिश हो रहा है तो बार बार सागर इधर से उधर देखता है, उसको निहारता है, वो भी देखकर बहुत अच्छा लगा। छोटा छोटा लव स्टोरी जो दिखता है मैम, वो बहुत यूनिक लगता है देखने में, तो वो वाला अच्छा लगा देख के। फिर वो किसी बुजुर्ग लेडी को बैठा के उसे ऑटो से छोड़ता है, तो वही चीज़ देखकर मीनू को भी अच्छा लगता है कि वाओ, इसके अंदर कितनी अच्छी अच्छाइयाँ हैं सागर की, कि वो सबको बचाता है। और उसे पता चला कि लॉयर है, तो बहुत अच्छा लगा कि तुम तो लॉयर हो ना, तो बोला रियल में लॉयर है, तो बोलता नहीं मैं स्टूडेंट हूँ। तो वो भी अच्छा लगा कि चलो जिसके ऑटो में बैठी हूँ वो लॉयर है, तो बहुत अच्छा लगा देख के। और तीसरा चीज़ देख कर सबसे अच्छा लगा जो उन लोग का रोमांटिक मूवमेंट ड्रीम सीक्वेंस में अनुज का और अनुपमा का, इज सो नाइस। जैसे वो अपने कंट्रोल में रखती थी अनुज को, तो वही चाहती है वैसा ही कुछ अपने लाइफ में चाहती है। तो अनुपमा माफ़ कर देना चाहिए था तुम्हें, आध्या के बारे में और सबके बारे में नहीं सोचना चाहिए था, पहले ही तुम्हें ये एक्शन ले लेना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अब आगे का स्टोरी देखते हैं। मीरा हो, राधा हो, कृष्णा हो, अब क्या होता है देखा जाएगा। लेकिन ये स्टोरी में आध्या के लिए वो दीवार में आध्या का फ़ोटो बनाता है और आध्या को बोलता है किटो आ जाओ ना बेटा। वो बार बार किटो को याद करता है और अनुपमा भी उसको यही चीज़ समझाती है कि अब तो बहुत उम्मीद करते करते थक गए, अब हम उम्मीद नहीं हो पाएगी। तो बस वो जिस तरह से अपनी बातें पॉइंट रखती है अनुज के सामने, अनुज हाथ पकड़ना चाहता है लेकिन पता नहीं अनुज क्यों छोड़ देता है। आई एम 109 ये चीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी मेरे को लगता है कि ऐसा कोई मेडिसिन दिया गया है और अनुज के मन में ये बैठाया गया है कि अनुपमा भी इसमें भागीदार है। ये जो तुम अनुपमा को लेने जा रहे थे, वो बोलते हैं ना कि नेगेटिव थॉट्स लेने में, मैनिपुलेशन करने में अनुज को भी यही फील हुआ कि मैं तो अनु को लेने जा रहा था, इसी वजह से मेरी बेटी चली गई। और ये कसम भी शायद उससे ट्रिक करता होगा, जो वो कुछ कसम दी कि अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं भी मर जाऊंगी। और एक और चीज़ कहना है कि सबसे अच्छा लगा देखकर। और अब आरती करते समय जब वो पूजा थाली गिराया जाता है, अब उसके आगे स्टोरी मीनू क्या स्टैंड लेती है अनु के लिए। मुझे नहीं लगता कि मीनू डर के मारे वापस शाह हाउस में एंट्री कर जाएगी, वनराज के घर में एंट्री करेगी। सब कह रहे हैं कि आशा भवन में एंट्री करेगी, आशा भवन में घुसेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता मैम कि जिस तरह से वनराज उसे डांटेगा या उसको इंगित करेगा, वो शाह हाउस के अंदर ही एंट्री करेगी। हाँ मिलेगी, सबसे बातें करेगी, लेकिन बीच बीच में मीनू को भी वो रोकेगा कि नहीं यहाँ आई हो तो मामी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ देखकर सबसे ख़राब लगेगा। और सबसे ज़्यादा आगे का स्टोरी में क्या बोलूँ मैं। और इस कमेंट में उस दिन लिखा हुआ था कि सबके बारे में नहीं बोलना है, कमेंट में लिखना है। तो मैं सबसे ज़्यादा अंजू दीदी इतने बड़े प्लेटफॉर्म को देने के लिए थैंक यू। एंड एक बात और कहनी है, जैसे आपने कहा था, मैंने आपसे पूछा था लाइव में कि मैम मेरा कैसा चलता है, तो आपने बोला कि महिमा तुम बहुत रुकती हो। तो ऑपरेशन होने के बाद मैम मेरा आवाज़ थोड़ा सा ढीला पड़ चुका है, इसीलिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि कोशिश करती हूँ ठीक से बोलने का। और
जिस तरह से कितनी बार बार ऑपरेशन हुआ है, कितना बार बार काम हुआ है, तो ऑफिस में भी प्रेजेंटेशन देते समय भी बहुत बार रुक जाती हूँ और हाफ जाती हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे सारी बहनों से और हमारे जितने व्यूवर्स लोग देखते हैं, मन में बात तो आता ही है, नेचुरल आपने कहा है कि यूट्यूबर से और सब जगह से बात आती है, तो मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ उसके लिए कि मैं थोड़ा रिकवर होने के लिए मुझे टाइम चाहिए। लेकिन वॉइस नोट तो मैं दूंगी मैम, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लोड इट, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड एंड मोस्ट थैंक यू। एंड सच में मोस्ट थैंक यू मेरी बात को रखने के लिए। मैं पॉइंट व्यू आपका समझती हूँ मैम, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप मेरा पॉइंट रखती हैं, उसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। ये थोड़ा सा मेरे को टाइम लगेगा कि बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। इतना होने के बाद थोड़ा कन्वर्सेशन, वो जो बोलते हैं ना, मोटिवेशन थोड़ा कम हो गया है। काम तो मैं कर रही हूँ, कोशिश मैं कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा मोटिवेशन अपने आप को ले रही है। जैसे आपने कहा है कि अपने फैमिली से बात करो, और प्लीज़ इंटरनेट से तो हम लोग जुड़े हुए हैं, मोटिवेट तो सभी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंदर से बहुत हिली भी हूँ मैम। आई एम वेरी थैंक यू एंड मोस्ट थैंक यू मैम, ऑल दीदीज़ को एंड हमारी सारी बहनों को। आई लव यू टू अविता दीदी, आपको भी बाय, थैंक यू। नमस्ते अज्जू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे तो 3 दिन हो गए, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी, आद्या के मौत की खबर सुनने से पहले होश में क्यों नहीं किया अनुज ने, ये बड़ा सवाल। दोनों अपनी ज़िद्दी, बदतमीज एंड सेल्फिश बच्चे के सताए हुए हैं, पर गलती इन दोनों की भी है कि क्यों बच्चों को भगवान बनाए बैठे हैं, क्योंकि उनकी मर्जी का करते हैं, उनकी जिद पूरी करते हैं। एक्सीडेंट के बाद देविका कहाँ चली गई और ये अंकुश और बरका कहाँ टपक गए। सडनली भाई भाभी आ गए और अब सब जानते हैं कि बरका कभी नहीं चाहती थी कि अनुज की लाइफ में रहे। उसी ने कुछ किया है। अनुज ने सिचुएशन की खबर तक अनु को फोन नहीं नहीं दी। अनुज ने आद्या के लिए फिर अनु को नज़रअंदाज कर दिया। अनु जब अपने बच्चों के लिए करती थी तो गलत है। अनुज की फर्स्ट प्रायोरिटी आद्या ही है। अनुज के लिए अनु हमेशा सेकेंडरी है, कभी प्रायोरिटी नहीं। अनु का सगा बेटा मर गया, अनु पागल नहीं हुई, लेकिन अनुज आद्या के लिए पागल हो गया। अनुज ठीक था तो अनु को एक कॉल भी नहीं किया। क्या ये अनु के साथ ठीक था? आद्या अपनी मर्जी से गई, अनु को इन्फॉर्म तो करना चाहिए था अनुज को। आद्या अपनी मर्जी से चली गई, वो अनु को कुछ नहीं मालूम था। अनुज, आप अनु को एक रिटर्न कॉल भी नहीं किया। अनुज की हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी आद्या थी और आज आद्या ही रहेगी। अनु को वो हमेशा आद्या के पीछे रखता है। अनुज को अडॉप्ट बेटी से इतना प्यार हो गया तो अनु के बारे में भी सोचो। बरखा सच बोल रही है या झूठ? मतलब इन लोगों की वजह से अनुज पागल हुआ है। अंकुश ने अनुज से फोन कौन से पेपर साइन करवाए, ये अभी क्यों आए हैं? कहाँ थे ये लोग 5 साल से, जब अनुज आद्या को अकेले संभाल रहा था? और आज जब इन लोगों को पता चला कि अनुज बीमार है तो आ गए पैसा लूटने। ए वेरी बिग सेम ऑन यू बरखा एंड अंकुश। इनके कर्मों की वजह से पाखी ने अधिक को छोड़ दिया, ईशानी भी अधिक को नहीं मिली। प्रॉपर्टी के पेपर्स है और उसे कुछ नहीं हुआ। प्रॉपर्टी के पेपर से और क्या है, इन्हें बस हमेशा पैसों से मतलब रहा है। अनु ट्रस्ट टू कन्वेंस अनुज की छोटी ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। हाँ, हमारी छोटी है, हम हमारी बच्ची को ढूंढ कर रहेंगे, बस आपको ठीक होना होगा। बस अनुज को सब कुछ याद आने की देर है। भैया भाभी की अच्छे से बैंड बजाएंगे। अब
अनुपमा तुम्हारी सारी सच्चाई निकलवा लेगी और आद्या को भी ढूंढ लेगी। फिर तुम्हें पता चलेगा अनु ने अच्छे से संभाला, अनुज को अच्छे से समझाया। वो दोनों हमेशा से अनुज की जायदाद हड़पना चाहते थे। वो तो अनु बीच में खड़ी थी, इसलिए कभी इरादों में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इस बार हो गए। बेटी के अंधे प्यार में अनुज ने अनु को दूर जो कर दिया, और आज अनुज ऐसी हालत बनाकर आ गया अनु के पास। अब अनु ही ठीक करेगी अनुज को। याद रखना अनुज, तुमने बहुत गलत किया है। हर दम अपनी बेटी के लिए अपनी पत्नी को नज़रअंदाज करते हो। हर दम एक बार का नहीं है, बार बार। वनराज की नज़र में अब आशा भवन पर है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। अनुज को फिर कहे अनु से प्यार भी है, फिर उससे भागना क्यों? क्या अनुज के दिलो दिमाग में कोई ऐसी बात बैठाई गई है अनु के अगेंस्ट? क्या है क्या नहीं पता, कुछ बोले तो पता चले। मान की लव स्टोरी आज भी अनुज ने अनु को गिरने नहीं दिया, अपनी बाहों में लिया। ब्यूटीफुल मान सीन, फैंटास्टिक जोड़ी ऑफ, और मान इसकी सच में कल का डांस सीन बहुत ही बढ़िया था। अनुज का और अनुपमा वाला दिल को छू गए। इसकी तीसरी शादी भी नहीं चलेगी। गुड, अभी यही देखना बाकी था। डिम्पी पाखी की वर्जन 2.0 बन गई है, खुद अपनी घर तोड़ने पर उतर आई है। टीटू खुद डिम्पी को छोड़ के चला जाएगा। पैसा खुद आदमी का दिमाग कैसे खराब करता है, वो जानना हो तो डिम्पी से मिले। ऐसी लड़की या प्यार और घर डिजर्व नहीं करती। गुड तपिस, भाग जाओ। वेरी गुड तपिस, गुड डिसीजन। इस डिम्पी को साह की हवा लग गई है। इसको तो पाखी तोसू वनराज बा की तरफ पैसे की चर्बी चढ़ गई है, जो सिर्फ और सिर्फ भगवान की लाठी से ही उतरेगी। इस सेल्फिश लड़की के लिए अपनी जिंदगी तुम जैसे अच्छे लोग डिजर्व ही नहीं करते। किंजल इज राइट। चलो, किंजल ने कुछ सही तो कहा। अब फिर भी किंजल को भी बोल रहे हैं कि आपको टीटू ने मेरी कंप्लेंट की है। कंप्लेंट करने की ज़रूरत क्या है? सबको दिख ही रहा है कि तुम किस तरीके से उसे ट्रीट कर रही हो। वो तो तुम्हारे लिए इस घर में घर जमाई बन के रहा था, लेकिन उसकी तो रोज़ इंसल्ट होती है। इंसल्ट करवाने के लिए तो नहीं रहा था वो। चलो, नई लव स्टोरी शुरू होगी, लेकिन अनु और वनराज में इस लव स्टोरी के लेकर वही पुराना तमाशा होगा। वही तो, ऊपर से ये हमारे मान का सॉन्ग कोई दूसरा सॉन्ग यूज़ नहीं कर सकते। डीकेपी, हमारे मान हमेशा रहेंगे। जैसे राधा कृष्णा फॉरएवर, वैसे ही मान भी फॉरएवर रहेंगे। फ्रेश जोड़ी। अनुज के दिल में अनु के लिए प्यार, रिस्पेक्ट सब है, पर अभी वो अपसेट है क्योंकि अंकुश और बरखा ने अनुज के कान भरे हैं, बहुत कुछ बोला है। ऊपर से वो ये भी मान चुका है कि आद्या मर गई है। वो अपने आप में ही नहीं है। उसका चार्म और फॉर्म लौटाने की देर है। बस लेकिन मेकर्स इतनी जल्दी नहीं दिखाएंगे। आज भी अनुज ने अनु को गिरने नहीं दिया। अनुज क्रश फॉरएवर, अनु स्टिल लव्स हेयर। सांस छूट सकती है, बट अनु से प्यार करना नहीं छोड़ सकता। आज अनु ने कहा ना, दर्द की वजह पता चल गई। अब इस दूरी की वजह जाननी बाकी है। अनु को भी और हमें भी। अनुज के सामने फिर से छोटी का नाम लेकर अनुज को दूर कर दिया। छोटी को इतनी इम्पोर्टेंस दे दी है राइटर्स ने कि मान की लव स्टोरी का भाजीपाला कर दिया। यमराज ने इतना गलत किया एंड कर रहा है, फिर भी वो यमराज यंग एंड रिच हो गया 6 महीनों में।
अनुज 6 महीनों में बदतर और मेंटली डिस्टर्ब हो गया। नंदिता का पति बिना औरत के पैदा हो गया है क्या? बेटियां वरदान होती है, श्राप नहीं, इडियट। अच्छा हुआ टीटू ने उसे पकड़ लिया। अनुज अब अनु से दूर नहीं जा रहा है। हाँ, जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अनुज, मैंने बोला था वो अनु से दूर नहीं जाएगा, बस डिस्टर्ब है, दुखी है। मुझे अभी तक अनुज की कंडीशन समझ नहीं आ रही है क्लियरली। हे मिठाई चोर कान्हा जी, प्रार्थना टाउन गुड। आद्या ने अपने माँ बाप के प्यार का बहुत फायदा उठाया है और हमेशा इनकी बातों के अलावा सबकी बात मानी है, सबको अच्छा माना है, समझा भी है। इस सब की जिम्मेदार वो लड़की है, कोई सिंपैथी नहीं उसके लिए। इतने अच्छे खासे खेलते इंसान को आद्या ने पागल बना दिया। हस्बैंड वाइफ क्यूट नोक जोक। कपाड़िया जी हैंडसम और हॉट लग रहे हैं। मान सीन दिन बना देता है। कपाड़िया जी का रोमांटिक रोमांस उफ उफ उफ। ये सपना सीरियल में अब सच होना चाहिए। बहुत इंतज़ार मत करवाओ मेकर्स। बेस्ट कपल, बेस्ट सीन एवर। क्या केमिस्ट्री है। मान रोमांस ने मैजिक क्रिएट करता है। थू थू थू। अनुज का भूत अनु में आ गया। अब वो शायर बन चुकी है। अनु के हाथ की मिठाई कपाड़िया जी खाली। अब कपाड़िया जी को नमकीन किसी भी चाहिए अनुपमा से। वाह क्या बात है कपाड़िया जी, आपने तो आज हमें खुश कर दिया। और जिस तरीके का आज इन दोनों का रोमांस वाला सीन था, सच में लगा कि हमारे मान फिर से आ गए, लेकिन अभी तक मान मिले नहीं। ये दोनों साथ में इतने अच्छे बेस्ट कपल, बट क्यों फाइट होती है, अलग होते हैं। अनुज ने आंखों से अनु को क्या इशारा किया। कुछ कुछ होता है अनुज बाबू, तुम नहीं समझोगे। अनु भी अनुज के इशारे समझ रही है। मीनू का दिल तो इंडियन ही है। मीनू और उसकी मामी फैशन के नाम पर क्या क्या करते हो तुम लोग। नंदिता ने थप्पड़ मारा, अच्छा किया। और आज सागर की भी अच्छा है। मीनू को दिखी कि एक वकील होने के बावजूद, वकील का सीखने के बावजूद भी वो ऑटो चला रहा है। उसकी भी इंसानियत पर विश्वास है और उससे सागर में सच्चाई दिखी, जैसे सागर को भी मीनू में दिखी। और वो भी कहता है कि मैं किससे लेकर आ गया, ये वो मीनाक्षी जी नहीं है, आई तो सही घर पर ही है जो मीनू उनको लेकर आया। और प्री कैप में अनुज ने आद्या का तस्वीर दीवार पे बनाई। मुझे लगता है आद्या खुश है, उन्हें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और इस पगलेट ने आसानी से मान भी लिया होगा। हाँ, अनुज को बोला कि आद्या नहीं है और अनु ने फ़ोन किया तो बोला अनुज ठीक है, ताकि सबको लगे कि सब अपने अपने में खुश है, कोई किसी से मिलना नहीं चाहता। ये हो सकता है वो लड़की किसी की भी बातों में आ जाती है। आद्या प्लीज़ कम बैक, अपने मम्मी पापा को मिला दो प्लीज़ बेटा। और सुनने में भी आया है कि अब जो आद्या आएगी वो उनकी छोटी बनकर आने वाली है। ऐसा ही होना चाहिए और अपने मम्मी पापा को मिलाएगी भी। देखते हैं। आज के लिए इतना ही अंजू जी। मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। आज बालाजी और बच्चों वाला सीन भी अच्छा लगा, जो क्रिकेट खेल रहे थे। गलती से इंदिरा जी को लग गई अंश की बैट मारने से, बॉल मारने से, और इल्ज़ाम लगा दिया बालाजी पे। क्यूट सीन था वो भी। बाय गाइस। कैसा लगा दोस्तों आज का ये एपिसोड? और जिन्होंने अभी तक हमें अपने ऑडियोज भेजने शुरू नहीं किए हैं वो भेजिए ऑडियोज। नंबर है 9833155523। और हाँ, इसके लिए आपको HS कम्युनिटी के मेंबर्स बनना लाजमी है। धन्यवाद। कीप वॉचिंग
हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.